गाइज नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो टॉपिक अपने आप में एक प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हम जानने की कोशिश करेंगे, उस टॉपिक के बारे में संपूर्ण व्यू लेने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे एक नदी के बारे। नदी हाड़ौती संभाग की एक बड़ी नदी है और उसके बारे में हम संपूर्ण व्यू लेने की कोशिश करेंगे, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप मेरे आसपास देख ही रहे होंगे कि कितना शानदार व्यू नज़र आ रहा है। तो चलते हैं उस जगह पर जिस जगह के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं, और बने रहे वीडियो के साथ। फाइनली दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं उस नदी के किनारे, जिस नदी के बारे में आपको बताने वाला हूं और उसके व्यू के बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, ये है काली सिंध नदी। आज हम बात करेंगे इसके विस्तृत जानकारी के बारे में कि ये नदी कहां से इसका उद्गम होता है, कहां इसका संगम होता है, कितने ज़िलों में, राजस्थान के कितने ज़िलों में बहती है और किन किन ज़िलों के बीच सीमा बनाती हुई ये नदी बहती है और कहाँ इसका संगम होता है। इसके बारे में संपूर्ण व्यू लेने की कोशिश करेंगे, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं इस नदी की। जिस जगह मैं खड़ा हूँ दोस्तों, ये है कोटा ज़िले का बॉर्डर, यानी कि यह मैं अभी खड़ा हूँ कोटा ज़िले में। और अगर अगर आप बात करें कि इसकी दूसरी साइड पे, यानी कि जो आप सामने बगल देख रहे हो, तो ये है बारा ज़िला। यानी कि दोस्तों कि ये जो बारा ज़िला और कोटा ज़िले की सीमा के बीच में यहाँ से प्रवेश कर रही है, यानी कि कोटा ज़िले में प्रवेश कर रही है। तो दोस्तों, इस काली सिंध के उद्गम के बारे में अगर हम बात करें तो जो इसका उद्गम होता है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश देवास की बागली की पहाड़ियों से होता है। और जब ये वहाँ से एमपी में बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है, तो सर्वप्रथम राजस्थान में ये झालावाड़ जिले के रायपुर कस्बे के बिंदा गांव से प्रवेश करती है। और जब ये वहाँ से बहती है तो झालावाड़ ज़िले में बहती है, फिर उसके बाद बारा में प्रवेश करती है, फिर बारा से प्रवेश करती हुई ये कोटा ज़िले में प्रवेश करती है। और कोटा ज़िले के नोनेरा ग्राम में इसका संगम चंबल नदी, जिसको हम चरमनेवती नदी के नाम से भी जाने जाते हैं, जो हाड़ौती की एक बहुत बड़ी नदी है और सदा नीरा नदी है, उस नदी में इसका संगम हो जाता है। तो दोस्तों, बात करें कि ये कौन से दो ज़िलों के बीच सीमा बनाती है, तो ये कोटा ज़िला और बारा ज़िला, इन दो ज़िलों के बीच में सीमा बनाती है। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ दोस्तों, जिस जगह खड़ा हूँ, ये यहीं से कोटा ज़िले में प्रवेश करती है। यानी कि अगर मैं सामने की अगर बात करूँ तो जो सामने वाला जो फ्रंट है, जो आपको किनारा दिखाई दे रहा है, जो वो बारा ज़िले में आता है। और वहाँ से, और जो जिस सीमा में मैं खड़ा हूँ, वो कोटा ज़िले का क्षेत्र है, यानी झालावाड़, बारा और कोटा। झालावाड़, बारा, कोटा में इसका प्रवास क्षेत्र है इस नदी का। अगर हम बात करें दोस्तों तो इस पुलिया के बारे में, तो ये पुलिया इसी नदी किनारे, इसी नदी पर बनी हुई है। बहुत कम से कम 1.5-2 किलोमीटर की पुलिया है। इसके बारे में आपको ऊपर जाने के बाद विस्तृत रूप से इसकी जानकारी दे दूँगा कि कौन से नेशनल हाईवे पर यह पुलिया स्थित है। इसके बारे में और भी फैक्ट मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो अभी हाल फिलहाल हम बात करते हैं इस नदी के बारे में। तो ये जो नदी है, इस प्रदेश बागलों की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और झालावाड़ के बिंदा गांव में ये प्रवेश करती है। अगर हम बात करें दोस्तों इसके लंबाई के बारे में, इस नदी के लंबाई के बारे में, तो जिसकी लंबाई टोटल अगर हम बात करें, जहाँ से इसका उद्गम होता है और जहाँ से इसका संगम होता है नोनेरा ग्राम कोटा में, तो इसका जो संगम होता है और उद्गम वाले स्थान से लेकर संगम तक इसका 550 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और अगर हम बात करें 550 में से, ये में बहती है 405 किलोमीटर, और 145 किलोमीटर ये राजस्थान में बहती है। यानी कि राजस्थान में अगर काली सिंध नदी की लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई है 145 किलोमीटर।
और दोस्तों ये कोटा और बारां ज़िले की सीमा बनाती है, और कोटा और बारां ज़िले की सीमा बनाती हुई ये कोटा में प्रवेश करती है। जो जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ दोस्तों, ये है कोटा ज़िले का सत्र। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये है कोटा ज़िले का सत्र, यानी कि कोटा ज़िले के अंतिम बिंदु पे खड़ा हूँ। अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि मैं दूसरी तरफ की बात करूँ, जैसे पुलिया है, और ये पुलिया जब दूसरे ज़िले को जोड़ रही है, यानी कोटा को बारां से जोड़ रही है, बारां को कोटा से जोड़ रही है, यानी कि दो ज़िलों को आपस में ये पुलिया जोड़ रही है, जो इस नदी के किनारे पर, इस नदी पर बनी हुई है। तो यानी कि ये दो ज़िलों की सीमाओं के बीच में बह रही है। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये कोटा ज़िले का सत्र। अगर मैं इस नदी के दूसरी तरफ की बात करूँ तो वो बारां ज़िले में आ जाएगा। तो ये थी इसकी जानकारी दोस्तों। अब ये पुलिया के बारे में मैं आपको इसके ऊपर जाकर बताऊंगा कि इसकी क्या विशेषता है। तो हम आ चुके हैं उस पुलिया के ऊपर। इस पुलिया का भी मैं आपको नीचे से बता रहा था। देखो कितना शानदार व्यू ऊपर से आ रहा है दोस्तों। ये जो हाईवे है, ये हाईवे है इसी पुलिया पे से ऊपर गुजर रहा है दोस्तों। ये है नेशनल हाईवे 27, जो इस पुलिया के काली सिंध नदी की पुलिया पर स्थित है दोस्तों। अगर हम बात करें इस हाईवे के बारे में, तो ये हाईवे है, ये राजस्थान में जो प्रवेश करता है ये सिरोही से प्रवेश करता है, और सिरोही से प्रवेश करने के बाद दोस्तों ये उदयपुर प्रवेश करता है। उदयपुर के बाद ये चित्तौड़गढ़ जिला से गुजरता हुआ भीलवाड़ा में प्रवेश करता है। भीलवाड़ा से बूंदी, बूंदी से कोटा, कोटा से बारां, यानी कोटा और बारां के बीच स्थित ये पुलिया। जब ये कोटा से बारां में आप प्रवेश करोगे तो सर्वप्रथम इसी पुलिया से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, और इस पुलिया से होकर बारां में प्रवेश करोगे। बारां के बाद ये जो नेशनल हाईवे 27 है, ये नेशनल हाईवे 27 एमपी में चला जाता है। यानी कि ये राजस्थान का सर्वाधिक ज़िलों से गुजरने वाला नेशनल हाईवे है। और आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।